नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नर्सिंग कॉलेज में जारी काउंसलिंग के दौरान छात्राओं और उनके परिजनों ने किया हंगामा। पतंग के मांझे से गला कटने के कारण बीए के छात्र की हुई मौत। द्वारिकापुरी स्थित फूटीकोटी के ब्रिज पर हुआ हादसा। इंदौर में हुई वारदात के बाद क्षेत्रीय पार्षद पति समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे। समर्थकों के साथ विभिन्न कॉलोनी का किया दौरा। साइबर अपराधियों ने युवती को बनाया निशाना। केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर ठगे 1 लाख से भी ज्यादा रुपए। इंदौर के गोपाल मंदिर में हुई शादियों की होगी जांच। मांगलिक काम के नाम पर नियमों का उल्लंघन। शिक्षा विभाग के संभाग स्तरीय अनुकुंज 2025 का कार्यक्रम संपन्न हुआ। छात्रों ने सनातन संस्कृति पर आधारित गीतों पर दी प्रस्तुति। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के पिता को कार ने मारी टक्कर। मॉर्निंग वॉक के दौरान गोपुर चौराहे पर हुआ हादसा। दवा व्यापारी के यहां चोरी करने वाला पूर्व नौकर गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी। तुकोगंज थाना क्षेत्र में युवक ने की थी चोरी की वारदात। लसुड़िया थाना में सुंदरकांड पार। टीआई श्री तारिश सोनी की अनोखी पहल। इंदौर नर्सिंग कॉलेज में जारी काउंसलिंग के दौरान छात्राओं और उनके परिजनों ने उस समय हंगामा कर दिया जब उन्हें 12वीं कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी विषय को अनिवार्य योग्यता न होने का हवाला देकर एडमिशन देने से मना कर दिया गया। इस मामले में नर्सिंग कॉलेज प्रशासन ने शासकीय आदेश का हवाला देकर बच्चों के एडमिशन भी रोक दिए। दरअसल इंदौर के सीआरपी लाइन स्थित शासकीय नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग प्रथम वर्ष के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। यह काउंसलिंग एमपीएनआरसी द्वारा जारी की गई सूची के आधार पर की जा रही है, जिसमें करीब 130 से ज्यादा छात्रों की काउंसलिंग की गई। इस दौरान कुछ ऐसी छात्राओं को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है जिन्होंने 12वीं कक्षा में हिंदी अंग्रेजी को अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिया है। करीब 12 छात्राओं को काउंसलिंग और फीस जमा करने के बाद अंकसूची की जांच के दौरान एडमिशन देने से मना कर दिया है। छात्राओं का कहना है कि अगर एमपीएनआरसी को इस अहर्ता का पालन ही करना था तो एंट्रेंस एग्जाम से पहले इस जानकारी को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई आदेश पहले जारी नहीं किया गया। बिना किसी सूचना के हमें प्रवेश के पहले ही इस नियम में उलझा दिया गया। वहीं इस मामले में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अंगूरी सिंह ने मीडिया से चर्चा करने से भी मना कर दिया है। और यहाँ पे मुझे 342 पर रैंक पे कॉलेज मिला है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट वगैरह सब मिल गया है। हम आज यहाँ पे एडमिशन के लिए आए हैं। आज लास्ट डेट है, 12, 13, 14 लास्ट थी, तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं एडमिशन के लिए। पर सब डॉक्यूमेंट सब सही साठ है। उन्होंने काउंसलिंग करवा लिया है हमारा। अब हम वेरिफिकेशन के बाद फीस भी जमा कर देंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जब वो ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं हमें आने के लिए, तो वहाँ पे फिर वो 12th की पूरी मार्कशीट चेक कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे देख रहे हो कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है हिंदी, या तो हिंदी नहीं है या तो इंग्लिश नहीं है सीबीएसई वालों का। अब मैं सीबीएसई से हूँ, मेरा हिंदी नहीं है, तो अब ये हमें दो नहीं दे रहे। वो सब फीस वगैरह सब रिफंड कर रहे हो। ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे बेटा आप? हाँ, अब यहाँ से तो 15 है और पूरे एमपी में लगभग 50-60 स्टूडेंट्स हैं। बस यही मामला कि उसके सब्जेक्ट में 12th में हिंदी नहीं है, अंग्रेजी है। पर इनका ऐसा, इनकी जो रूल बुक में लिखा था वही लिखा था। देखो, सबसे पहले बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तो इनके मेन सब्जेक्ट है जो होना जरूरी है नर्सिंग के लिए, है ना। उसके बाद अदर सब्जेक्ट आता है हिंदी और अंग्रेजी। अब हिंदी और अंग्रेजी में इसमें सिर्फ ये लिखा था कि उत्तीर्ण। तो भैया जो बच्चा 12th में जिसकी अगर हिंदी अंग्रेजी है ही, मतलब अंग्रेजी मतलब है ही नहीं, उसके पास हिंदी है ही नहीं, उसने तो 12th संस्कृत से करी थी, तो संस्कृत कुछ मायने नहीं रखती कि अपने देश के लिए संस्कृत तो हिंदी से बड़ी है ना। मैं एडमिशन के लिए आई थी, काउंसलिंग के लिए, मतलब मेरी काउंसलिंग करवाई तो मुझे अलॉटमेंट लेटर में ये कॉलेज मिला, तो मैं यहाँ पे आई एडमिशन के लिए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेकर आई। मैं 2 दिन से आ रही हूँ, लेकिन जो कल शाम को हमें पता चला कि जो 12th की मार्कशीट है उसमें मैं सुबह 12 बजे से 6 बजे तक मैं लाइन में खड़ी रही। उसके बाद जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वो आए टाइम आया, तो उस टाइम मेरे को जो है मार्कशीट देख के बोला कि आप जाओ वेट करो, और वेट करते करते उन्होंने 9 बजा दिया। उसके बाद बोला कि आप कल बताएंगे। इंदौर में एक दर्दनाक हादसे की घटना सामने आई है जिसमें एक बीए के छात्र की पतंग के मांझे से गला कटने से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर न्याय की गुहार भी लगाई। इंदौर में चाइनीज मांझे पर पुलिस प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था और कई स्थानों पर इस पर कार्रवाई भी की गई थी। इसी दौरान पतंग के मांझे से ममरा के रहने वाले हिमांशु सोलंकी नामक बीए के छात्र की गला कटने से मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि इस
इस मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक हिमांशु अपने दोस्त विनोद के साथ अन्नपूर्णा में किराए के कमरे में पढ़ाई कर रहा था। खाना बनाने के लिए गैस की टंकी खत्म हो गई थी और वह अपनी दोस्त के साथ टंकी लेने के लिए चंदन नगर जा रहा था। इसी दौरान फूटीकोटी के ब्रिज पर एक मांझा आया और हादसा हो गया। इस हादसे के बाद परिवार काफी हताश है और द्वारकापुरी थाने के बाहर शव रखकर आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। पतंगबाजी के क्रम में हिमांशु नामक 20 वर्षीय नौयुवक की जो बाइक से उधर से गुजर रहा था फूटीकोटी इलाके से, उसकी डेथ हुई है। अभी ये जो प्रथम दृष्टया जांच में तथ्य सामने आए हैं कि नॉर्मल मांझे से ये घटना हुई है, नॉर्मल से हुई या चाइनीज से हुई, इट डजेंट मैटर। जो भी लोग ऐसे मांझे बेचते हैं उनको भी इसमें अभियुक्त बनाया जाएगा। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई वारदात को लेकर क्षेत्रीय पार्षद पति ने भी मोर्चा संभाल लिया है और स्वयं के वार्ड में बाहर से आने वाले कार्यक्रम की जानकारी जुटाना शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला यह है, एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित वार्ड क्रमांक 16 में पार्षद सोनाली मुकेश धारकर ने गंभीर आरोप जाहिर किया है। पार्षद पति मुकेश धारकर का कहना है कि वार्ड में कॉलोनी स्थित है जहां रहवासी क्षेत्र में छोटी बड़ी फैक्ट्रियां संचालित हो रही है, जिससे रहवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार इस बारे में शिकायतें भी मिल चुकी है। इन फैक्ट्रियों में कई लोग अन्य राज्यों से आकर रह रहे हैं और इसी कारण नाबालिग बच्ची के साथ भी बाहर से आए हुए व्यक्ति ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में स्थित आईसी कॉलोनी को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है और नगर निगम को भी इस बारे में अवगत किया गया है ताकि नगर निगम अपना राजस्व भी वसूल कर सके। वहीं पार्षद पति ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में बंगाल और अन्य राज्यों के कई विशेष धर्म के युवक काम कर रहे हैं जो संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं और इनका इरादा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का हो सकता है। पार्षद पति ने इसकी भी जांच मांगी है। पुलिस का कहना है कि जो भी कार्रवाई की गई है वह न्याय संगत थी और विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। यदि जांच में कोई नई बात सामने आती है तो उस आधार पर और भी कार्रवाई की जाएगी। ये 2 दिन पहले की घटना है। बच्ची जो 3 वर्षीय है उसके पड़ोस में रहने वाले उसके संबंध जो परिचित थे उन्हीं ने ये घटना कारित की है। सेम डे आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूरा प्रयास ये रहेगा कि कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट आरोपी को दिलाया जाए। दोनों के लिए है। मेन आपत्ति तो यह है कि जो काम करने वाले कारीगर थे उसी में से एक कारीगर ने कल एक बच्ची के साथ में गलत हरकत करी है और यहाँ के रहवासियों का कहना है कि इतने कारखाने यहाँ पे है, आज इस कारखाने से कल दूसरे कारखाने से भी हो सकता है। इसको लेकर हम समझाइश के लिए भी आए थे। उसमें कुछ कारखाने वाले हमसे उज्जतबाजी भी करने लग गए थे तो उनको भी हिदायत दी है और नगर निगम की टीम को भी बुलवाया है कि इस प्रकार के जो नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है और जो कमर्शियल कारखाने जो इस क्षेत्र में रहवासी क्षेत्र में खोले इनको भी बंद करें। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर से एक युवती के साथ साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें केवाईसी अपडेट करने के नाम पर युवती के साथ 1,09,000 रुपए साइबर ठगों ने ठग लिए। आपको बता दें, आजाद नगर क्षेत्र का पूरा मामला है। यहाँ की रहने वाली युवती को साइबर ठग ने केवाईसी अपडेट के नाम पर फोन लगाया और बातों में लगाकर करीबन 1 लाख से ज्यादा रुपए ठग लिए। इस पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी राजेंद्र दंडोतिया ने बताया कि युवती जो कि आजाद नगर क्षेत्र की मूसाखेड़ी की रहने वाली है, केवाईसी अपडेट करने के नाम पर 1,09,000 रुपए का उसके साथ साइबर फ्रॉड की शिकायत आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साइबर फ्रॉड हुआ है। एक जो फरियादी है जो कि अदिति जो कि मूसाखेड़ी की रहने वाली है, उसके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन 1,09,000 रुपए के करीब उसका कर लिया है। केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। फिलहाल उसमें साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज कर लिया गया है विभिन्न धाराओं में और अब उसको आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। आइडेंटिफिकेशन के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की। इंदौर के प्राचीन गोपाल मंदिर में शाही शादी की अनुमति देने के मामले में मंदिर के मैनेजर केएल कौशल को बर्खास्त कर दिया गया। कमिश्नर दीपक सिंह ने इस मामले में डिप्टी कलेक्टर विनोद राठौर को भी प्रभारी पद से हटाकर जिला कलेक्ट्रेट में अटैच किया है। राठौर का प्रभार खुड़ेल एसडीएम गोपाल वर्मा को सौंपा गया। जांच में पुरानी तारीखों में दी गई शादी की अनुमतियों की भी पड़ताल कराने की सिफारिश की गई है। अब तक की जांच के दौरान सामने आया है कि मंदिर में 10-15 लोगों के मांगलिक कार्य, बच्चों के नामांकन, जनेऊ, शादी आदि के लिए 1,000 रुपए तक किराया लिया जाता है।
लेकिन जिस शाही शादी को लेकर सारी कार्यवाही हुई है उसके लिए 25,000 रुपए लेकर अनुमति दी गई थी। शादी वाले दिन जब लोगों को जानकारी लगी और आपत्तियां आई तो मंदिर मैनेजर ने तुरंत 75,000 रुपए कैश जमा कर लिए। ये रुपए बैंक में जमा भी नहीं कराए गए थे। इसके अलावा पहले हुए आयोजनों की राशि भी समिति के बैंक खाते में जमा नहीं कराई गई है। कमिश्नर दीपक सिंह ने कहा, गोपाल मंदिर की व्यवस्था और संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति मंदिर संचालन से जुड़े बिंदुओं पर नई गाइडलाइन तैयार करेगी। शिक्षा और कला का अद्भुत और प्रभावी समागम दिखाई दिया। मौका था स्कूल शिक्षा विभाग के संभाग स्तरीय अनुगूंज कार्यक्रम का, जिसमें 300 से ज्यादा विद्यार्थियों ने नाटक, नृत्य, संगीत के अपने हुनर को जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग भी अपने यहाँ शैक्षणिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने की राह पर है। इसके तहत बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के साथ ही बराबरी से आर्ट्स फील्ड से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। इंदौर में भी संभागीय अनुगुंज समारोह का आयोजन किया गया। डीएवीवी ऑडिटोरियम में हुए अनुगुंज समारोह में विद्यार्थियों ने अलग अलग विधि, संगीत, नाटक और डांस की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा ही अभिनव कार्यक्रम है और ये हर वर्ष हम लोग इसका आयोजन करते हैं और ये 2024 का कार्यक्रम अनुगुंज का चल रहा है आज, और इसमें करीब 300 बच्चे भाग ले रहे हैं और इनके लिए इनकी प्रस्तुतियां जो तैयार की गई हैं, इनके लिए बहुत ही रेनाउंड जो है मेंटर लगाए गए हैं। वो अपने स्तर पे इनकी जो है तैयारी कराते हैं। विगत 20 दिनों से इनकी तैयारी चल रही है। क्योंकि ये कार्यक्रम पहले से डिसाइड है, इसलिए बच्चों को जो है यहाँ पर उपस्थित कार्यक्रम की प्रस्तुतियां की जा रही हैं। इस संभाग स्तरीय अनुगुंज कार्यक्रम में 300 से ज्यादा विद्यार्थियों ने सहभागिता की। इन विद्यार्थियों ने शिक्षा और कला का ऐसा समागम प्रदर्शित किया कि हर कोई प्रभावित हो गया। विभिन्न विधाओं में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए इन विद्यार्थियों ने काफी तैयारियां की थी। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव के पिता डॉक्टर राजेंद्र भार्गव को सुबह गोपुर चौराहे पर मॉर्निंग वॉक के दौरान एक कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में डॉक्टर राजेंद्र घायल हो गए और उनके दोनों पैरों में चोटें आई। दुर्घटना में उनके दोनों घुटनों में फ्रैक्चर होने की सूचना है। उन्हें तुरंत यूनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही महापौर एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह, डीसीपी जोन 4 ऋषिकेश मीणा समेत अन्य उच्च पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने हादसे के बाद कार में सवार एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कार चालक फरार हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार सवार नशे की हालत में थे। कार चालक पूर्ण रूप से खादेगांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गोपुर चौराहे की सर्विस रोड पर कार चालक ने डॉक्टर राजेंद्र के अलावा 3 से 4 अन्य लोगों को भी कुचल दिया। इनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे चोइथराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार कार चालक की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर में दवा व्यापारी के घर चोरी करने वाले पूर्व नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से रिकवरी के प्रयास कर रही है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तुकोगंज इलाके की यह घटना बताई जा रही है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में दवा व्यापारी के घर हुई लाखों की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें आसपास लगे सीसीटीवी में पूर्व नौकर जितेंद्र दिखाई दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसके दोस्तों के माध्यम से बुलाकर उसे पकड़ लिया। गौरतलब है कि फरियादी दवा व्यापारी आशीष मेहता के घर चोरी करने के मामले में उनके पूर्व नौकर की पुलिस को तलाश थी। इस पूरी चोरी में सोने की 3 हार, 2 कंगन, चांदी की मूर्तियां, कुछ अन्य ज्वेलरी और कम से कम 1.5 लाख रुपए गायब थे। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी से रिकवरी के प्रयास भी जारी है। नरेंद्र मेहता जो कि गोल्ड पेटल सहज हॉस्पिटल के पास रहते हैं, तो एक फ्लैट में रहते थे। उनके यहाँ जब वो शादी में गए थे तो उनके यहाँ चोरी हो गई थी, जिसमें उनकी गोल्ड ज्वेलरी, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इस तरह की चोरी हुई थी, जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। 5-6 लाख रुपए की चोरी थी। उसमें उनके घरेलू नौकर पर शंका हुई थी, तो उसको तलाश किया गया और वो यहाँ से भाग गया था। तो पुलिस ने इसमें उसके पुराने चोर साथी का पता लगाया और उससे जानकारी लेकर और उससे जो हमको पता चला उसके बारे में, उसके आधार पर उसको पकड़ा है। पकड़कर उससे प्रयास कर रहे हैं कि उससे पूरा आगे की और चोरियां पता लगें। और इंदौर के लसुड़िया थाने में मकर संक्रांति के अवसर पर सुंदरकांड
पाठ का आयोजन किया गया, जिससे न सिर्फ थाने का माहौल सकारात्मक रहा बल्कि इस पहल ने समाज को भी एक संदेश दिया कि पुलिस प्रशासन केवल कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं बल्कि समाज से जुड़कर उसे बेहतर बनाने में भी अपनी भूमिका निभाता है। ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन माँ बहार तुम्हीं से है, बगिया